नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बात करते हैं हाजीपुर की, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मोटू पतलू नाम से खुले एक मॉल में देर रात भीषण आग लग गई। इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 4 दमकल गाड़ियां जुटी हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। घटना नगर थाना के डाक बंगला रोड की है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं वैशाली के महनार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पहाड़पुर विशुनपुर गांव में दिए के लौ से एक घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 4 घर आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। शराब माफिया शराब तस्करी के नए नए ठिकाने तलाश रहे हैं। अभी उनका ठिकाना स्कूल बना हुआ है। कल दरभंगा के बाद आज वैशाली के सराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने एक ट्रक में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है, जो कि एक स्कूल में छिपाकर रखी गई थी। ट्रक से करीब 278 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी जा रही है। शराब की बोतलों पर मेड इन पंजाब लिखा हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्कूल में छापेमारी की। फिलहाल इस मामले में ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। पलामू में मंत्री सीपी सिंह के गांव नोहटा में टीपीसी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। लेवी नहीं देने पर मुखिया पति और मंत्री के रिश्तेदार गुप्तेश्वर सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया। उनका इलाज डाल्टनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा कई ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी है। इसी बीच गांव के एक अन्य ग्रामीण सोनू सिंह वहां से भाग निकले। टीपीसी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। पीड़ित गुप्तेश्वर सिंह ने बताया कि देर रात 2 दर्जन टीपीसी नक्सली गांव में आधम के और 2 लाख रुपए लेवी की मांग की। विश्रामपुर पुलिस ने टीपीसी नक्सलियों की धरपकड़ का दावा किया है। हम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, इतना ही में टीपीसी के लोग 15 से 20 की संख्या में आए और हमको मारपीट करने लगे। हमारी पत्नी 2010 से वर्तमान में भी मुखिया है, रंगबाजी टैक्स के लिए। क्या बोल रहे थे? क्या बोल के वो लोग मारपीट कर रहे थे? 2 लाख रुपया का डिमांड कर रहे थे। हथियार के साथ? पूरा हथियार से लेते हम लोग, हथियार, ड्रेस, टोपी पूरा। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि भाई पैसा दो तो जान मार देंगे, वो थाना पुलिस करो तो भी जान मार देंगे, कोई कार्रवाई करो तो जान मार देंगे, आगे से फिर कर सकते हैं ऐसा, मतलब ऐसा घटना हम लोग फिर हो सकता है, हम लोग ऐसा बोल गए। मारपीट इन्हीं के साथ हुआ है, जो लोग घर पर गाली गलौज किया है। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है आप लोगों के द्वारा? कार्रवाई किया जाएगा इसका। रांची के सीएम आवास पर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन विस्तार की रणनीति पर भी मंथन किया गया। बैठक में 30 नवंबर तक राज्य भर में पार्टी मंडल के गठन को पूरा कर लेने का फैसला लिया गया। वहीं बैठक में 8 नवंबर को काला धन विरोध दिवस को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की गई। तक मुद्दों पर भी बात किए हैं कि अभी तक जिन मंडलों में मंडल का गठन नहीं हो पाया है, पंचायत स्तर के गठन को 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस दौरान सभी जिलों में प्रभारी प्रवास करेंगे और इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। और 15 नवंबर को राज्य झारखंड स्थापना दिवस मना रहा है। उस दिन बिरसा मुंडा के गांव लिहातू से अनुसूचित जनजाति के लगभग 5 से 7 हजार लोग पैदल चलकर 15 नवंबर को यहाँ पे बिरसा मुंडा का जो चौक है यहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और इसी तरह से उस दिन राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो सरकार के द्वारा कई योजनाएं जो
आ रही हैं, उसका भी उस दिन उद्घाटन करने का भी काम करेंगे। बिहार में बीजेपी के बढ़ते कार्यक्रमों को लेकर विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं बीजेपी कहती है कि वो सत्ता में रहे न रहे, उनकी एक्टिविटी चलती रहती है। बिहार बीजेपी ने इन दिनों प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी अपने हर अभियान के लिए बिहार और पटना को चुन रही है। जाहिर है, बिहार विधानसभा में घटी सीट को लेकर बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए पार्टी लगातार एक्टिव है। बीजेपी सरदार पटेल से लेकर तमाम जयंतियां मना रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आने वाले समय में नोटबंदी को लेकर भी बड़ा आयोजन बीजेपी करने वाली है, तो आरजेडी ने बीजेपी के एजेंडे पर हमला बोला है। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंट करके जो जनमत घोटाला रातों रात किया गया, इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में क्यों सत्ता चाहिए था। जब से वो सत्ता में आई है, उनकी गतिविधियों को आप देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने, नीतीश कुमार जी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। बीजेपी आरजेडी के इन हमलों से इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी का कहना है कि समय कैसा भी हो, बीजेपी अपने अभियान में लगी रहती है, चाहे सत्ता में रहे या न रहे। पहले जितने सक्रिय थे, आज भी उतने ही सक्रिय हैं। बीजेपी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकार में है या सरकार के बाहर है। तो सरकार के बाहर थे तो भी 24/7 काम करते थे, और जब सरकार के अंदर तो भी पार्टी जो है 24/7 काम करती है। दरअसल आरजेडी राजनीतिक रूप से सीधी लड़ाई बीजेपी से लड़ना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी के हर एजेंडे और अभियान पर आरजेडी हमलावर है। ब्रिजम पांडे, ईटीवी न्यूज, पटना। सीएम नीतीश कुमार 2 दिन के लिए नालंदा दौरे पर हैं, जहां सीएम ने आज मॉर्निंग वॉक के लिए राजगीर के वेणुवन पहुंचे। इस दौरान सीएम ने डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसपी सुधीर कुमार पोरिका सहित कई पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। क्या ज्योतिष अब लालू का बेड़ा पार करेंगे? क्या तंत्र मंत्र के जरिए लालू अब अपने विरोधियों पर हावी होंगे? संकट में घिरे लालू को ज्योतिष से उम्मीद है। आरजेडी में एक जाने माने ज्योतिष को पार्टी से जोड़ा गया है, ये रिपोर्ट देखिए। लालू का ज्योतिष प्रेम, लालू को अब ज्योतिष से उम्मीद। क्या ज्योतिषी लालू का करेंगे बेड़ा पार? आरजेडी प्रमुख लालू ने एक ज्योतिषी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जाने माने ज्योतिषाचार्य शंकर रमन त्रिपाठी को लालू ने आरजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। लालू को ज्योतिष और तंत्र मंत्र पर शुरू से भरोसा रहा है, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब लालू ने खुले तौर पर एक ज्योतिषी को अपनी पार्टी का सदस्य बनाया है। पद भले ही राष्ट्रीय प्रवक्ता का हो, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इन ज्योतिषाचार्य जी के ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन लालू के इस नए प्रयोग का विरोधी मजाक उड़ा रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, लेकिन माननीय शंकर मणि त्रिपाठी जी कहाँ फंस गए आप? तो आपको कोई ज्योतिष शास्त्र से अब आपको कोई राहत नहीं मिलने वाला, क्योंकि राजनीति में आप इतना महापाप आपने कर दिया है कि आप अब मानसिक कारावास की स्थिति में हैं, कोई नहीं बचा सकता है। ज्योतिषाचार्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले हैं और जैसी खबर है, लालू के साथ इनका पुराना संबंध रहा है। लालू ज्योतिषी शंकर रमन त्रिपाठी के बताए गए गुण दोषों को मानकर लंबे समय से उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लालू खेमे को इस ज्योतिषाचार्य से बड़ी उम्मीदें हैं। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं और अब उन्हें जवाब देने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो भूत है, तो तंत्र मंत्र वाली पार्टी रही है, तो इनका इलाज बढ़िया तरीके से करने के लिए लालू प्रसाद जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच तो यह है कि अब बिहार की राजनीति, खासकर लालू ब्रिगेड का भविष्य ज्योतिषी के हाथों में है। ऐसे में लालू का यह प्रयोग उन्हें उनके संकट से कैसे उबारता है,
और इसका विरोधियों पर कितना असर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। काले धन के खेल में लगी 2.25 लाख कंपनियों पर सरकार ने ताला लगा दिया है। काले धन वालों के खिलाफ ये अचूक हमला है। पीएम मोदी ने कहा है, फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फर्जी कंपनियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। सरकार ने फर्जी कंपनियों पर लगाया ताला। कंपनियों के खातों को भी किया गया सीज। मोदी सरकार ने फर्जी कंपनियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने 2,24,000 कंपनियों को बंद कर दिया है। इन फर्जी कंपनियों में 2 साल से कोई कारोबार नहीं हुआ था। कंपनियों के बैंक खातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कंपनियों की संपत्ति की बिक्री और ट्रांसफर पर भी रोक लगाई गई है। देश में मोदी ने 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, लेकिन कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है। कोई मोदी के पुतले नहीं फूंक रहा है। क्यों? ये 3 लाख कंपनियां कागज पर थी। फर्जी कंपनियों की जानकारी सरकार को 56 बैंकों से मिली थी। सरकार को 35,000 कंपनियों के 58,000 बैंक खातों का पता चला था। जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद इन खातों से 17,000 करोड़ का लेन देन हुआ। नोटबंदी के पहले नेगेटिव बैलेंस वाली एक कंपनी का पता चला था। नोटबंदी के बाद इस कंपनी के खाते में 2,484 करोड़ लेन देन हुए। एक कंपनी ऐसी भी पकड़ी गई जिसके 2,134 अकाउंट थे। एक कंपनी 2100 बैंक अकाउंट, एक खाते में से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। आप पीछा करते ही जाओ, कुछ हाथ ही नहीं लगता था। ये नोटबंदी के बाद ये सारा पकड़ा गया है। सरकार एनुअल रिटर्न दाखिल न करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर्स पर भी कार्रवाई करने जा रही है। 2013-14 से 2015-16 के दौरान एनुअल रिपोर्ट दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार के फैसले से 3,09,000 डायरेक्टर्स पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सरकार कई कंपनियों के 3,000 से ज्यादा डायरेक्टर्स पर कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा डमी डायरेक्टर को रोकने के लिए DIN को पैन और आधार से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 5,000 कंपनियां पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं और एक एक कर देश की सभी फर्जी कंपनियां पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगी। अभी तो हमारी जो टीम बैठी हुई है, 3 लाख में से 5,000 को अभी सैंपल टेस्ट किया। सैंपल, आप हैरान होंगे, 5,000 का जो सैंपल टेस्टिंग हुआ है, उनकी सारी चीजें खोल करके रख दी। 5,000 कंपनियों में 4,000 करोड़ रुपयों का कारोबार, काला कारोबार हाथ लगाए। अभी तो 5,000 पे हाथ लगाया है, 3 लाख पर जब लगेगा तब क्या क्या निकलेगा। साफ है कि जिस तरीके से सरकार एक एक कर शेल कंपनीज पर कार्रवाई करती जा रही है, उसे देश से शेल कंपनियों का सफाया जरूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब देख लेते हैं टॉप न्यूज। कश्मीर के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। यूपी एटीएस ने ISIS के एक संदिग्ध अबू जैद को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। अबू जैद रियाद से ISIS नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। जयपुर में स्वर गोविंदम के समापन समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समानता पर जोर दिया। संघ प्रमुख ने कहा, विषमता खत्म होने तक आरक्षण जारी रहनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश आर्मी के बीच आज से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा। 18 नवंबर तक चलने वाले ये सैन्य अभ्यास मिजोरम में होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का छत्तीसगढ़ में आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज 1 घंटे के लिए गुरु घासीदास की धर्मस्थली गिरौदपुरी जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के CEO सत्या नडेला आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। सत्या नडेला यहां अपनी किताब हिट रिफ्रेश का प्रचार प्रसार करेंगे।
बड़ी खबर अमेरिका से, जहां अमेरिका के टेक्सास में अंधाधुंध फायरिंग की गई। साउथ टेक्सास कम्युनिटी के एक चर्च में फायरिंग में 26 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों के घायल भी होने की खबर है। मृतकों में 5 साल के बच्चे से लेकर 72 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। AR-15 सेमी ऑटोमेटिक वेपन से इस फायरिंग में 23 लोगों ने चर्च में ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 की चर्च के बाहर मौत हुई है, जबकि इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ा है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। वारदात के बाद ATF और FBI की टीम जांच में जुट गई है। इस हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दुख जताया है। अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। बीते 6-7 दिनों में यूएस में इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। सबसे पहले मैनहट्टन के एक व्यस्त बाजार में एक शख्स ने कई लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद ही कोलोराडो में वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और अब टेक्सास में एक चर्च में फायरिंग हुई है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जबलपुर के एक पेट्रोल पंप पर दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कों के साथ बुरी तरह मारपीट की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो जबलपुर के शारदा चौक पेट्रोल पंप का है, जहां 3 नवंबर की रात करीब 8 बजे ये वारदात हुई। दरअसल आदित्य पटेल नाम के एक शख्स ने यहां पर पेट्रोल भरवा रहा था, तभी पीछे से 3 बाइक सवार आए। किसी बात को लेकर आदित्य की जमकर पिटाई कर दी। पेट्रोल पंप कर्मचारी और कई लोगों ने उन्हें मारपीट करने से रोका। इसके बाद तीनों लड़के भाग खड़े हुए, लेकिन पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। बेगूसराय में एक कुंवारी मां अपने बच्चे को पिता का नाम देने के लिए पिछले 3 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रही है, पर अदालती दावपेच के चक्कर में ये लड़ाई अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। हर बार न्याय के करीब पहुंचकर भी न्याय उससे दूर चला जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने बच्चे को गोद में लिए हुए ये वो कुंवारी मां है जो पुरुष प्रधान समाज में मासूम को पिता का नाम देने के लिए लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। दरअसल शादी का झांसा देकर इसके ममेरे भाई ने ही इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी की बात आते ही मुकर गया। अब इस कुंवारी मां ने अपने हक की लड़ाई शुरू कर दी है। चाची का मेरा भाई था, उसी के लायक से आना जाना था और बनाता फसलाता था। जब तुमसे शादी करेंगे उसके बाद जब गर्भवती हो गए तो पंचायत और मान मनोबल का सिलसिला 1.5 साल से जारी है। पुलिस ने आरोपी अनीश को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब लड़की इंसाफ पाने के लिए अदालत का चक्कर काट रही है। बदनसीबी देखिए कि अदालत ने DNA टेस्ट का फरमान सुनाया, लेकिन टेस्ट का सैंपल खराब हो गया। मेरी भाभो का ये मेरा भाई है, इसी के लायक से इसका आना जाना होता था, जो कि हमारी बच्ची को बहला फुसला करके शादी का आश्वासन झूठा दे करके तरह तरह के लालच दे करके शारीरिक संबंध बनाता। इस बीच आरोपी अनीश बच्चे का पिता होने से इनकार कर रहा है। लड़का और उसके परिवार वालों का इल्जाम है कि बच्चा उनका नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है। उसके घर तुम आते जा नहीं, ये आरोप तो लगा रहे कि बच्ची के बाप उसके आरोप लगाने से क्या हो, ये झूठ मूठ हमको फंसा है। 1.5 साल से चला गया था वहाँ केरल में, वहाँ काम कर रहा था। इसके बाद इसी बीच में जो है लड़की जो है दूसरे लड़का से इंटेंगल हो गई और उसी से बच्चा इशू किया। बाद में जो है उसका नाम नहीं दे के इसको फंसा रही है झूठ करके। ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है, ब्लड का सैंपल लेकर के जो है ये FSL भेजना है, बस इतना ही। अब देखना यह है कि तारीख और अदालती दांवपेच में आखिर कब तक लड़की और उसके 3 साल के बच्चे को इंसाफ मिल पाता है। संतोष, ETV न्यूज, बेगूसराय। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए news18bihar.com
और news18 झारखंड.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।